Welcome to my channel, The Creative Education. And today's my topic is block diagram of digital computer. आज हमारा जो टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लॉक डायग्राम होता क्या है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 बेसिक यूनिट्स। सबको पता है कि कंप्यूटर के मेनली 3 यूनिट्स होती है, जिसमें इनपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और हमारी आउटपुट यूनिट होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फर्दर इंक्लूड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ये हमारा जो टॉपिक है डिजिटल ब्लॉक डायग्राम, इसका ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये प्रेजेंट किया हुआ है एक इनपुट, सीपीयू और आउटपुट किस तरीके से काम करते हैं। देन फाइनली हमारा डेटा जो है किस तरीके से इनपुट होता है, किस तरीके से वो प्रोसेस करता है और किस तरीके से हमारे आउटपुट में स्टोर होता है। तो देख सकते हैं हम लोग, ये जो इनपुट की एरो है ये बता रही है कि जैसे ही हमने किसी भी इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर किया, वो सबसे पहले हमारा कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के अंदर जाएगा। तो मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट में आके एंटर होने के बाद कंट्रोल यूनिट उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद डायरेक्ट अरिथमेटिकल के पास भेजेगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बाद वहाँ से लॉजिकल और या फिर अरिथमेटिक जितनी भी कैलकुलेशन है वो हमारी परफॉर्म होगी। उसके बाद दोबारा कंट्रोल यूनिट पर आएगा और साथ में मेमोरी यूनिट पर सेव होगा। उसके बाद हमारा आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है जिससे हम लोग जो हमारी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग की जो साइकिलिंग है वो यहाँ पे शो कराई हुई है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, फर्स्टली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या होती है कि दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय द यूजर। तो यूजर के थ्रू जो भी हमारा डेटा एंटर किया जाता है या जो भी प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट बोलते हैं। आउटपुट यूनिट क्या होती है? द आउटपुट यूनिट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट एज आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि आउटपुट यूनिट का क्या होती है कि जिसमें हमारा जो रिजल्ट होता है और या जो भी प्रोड्यूस हुआ आफ्टर प्रोसेसिंग वो इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अगला है हमारा सीपीयू। सीपीयू के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, बट थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँगी हमारे ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज डन बाय सीपीयू। तो जितने भी हमारे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे सीपीयू के थ्रू परफॉर्म होते हैं। एंड द मेजर पार्ट ऑफ सीपीयू आर अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट होती है। तो जिसमें एएलयू जो होता है हमारा ऑल कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड आर कैरिड आउट विद इन द एएलयू। तो जितने भी हमारी कैलकुलेशन या कंपैरिजन और जितने भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे हमारे एएलयू के अंदर कैरी होते हैं। इट परफॉर्म अरिथमेटिक फंक्शन लाइक, और जितने भी हमारे अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं वो सारे जो परफॉर्म होते हैं बाय हमारे एएलयू होते हैं, जैसे लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन निकालना है, हमें लेस देन निकालना है, इक्वल टू निकालना है, ये सारे हमारे एएलयू में ही परफॉर्म होते हैं। सेकेंड यूनिट है हमारी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोलिंग ऑल द ऑपरेशन लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कंट्रोलिंग का मतलब है जितना भी इनपुट आउटपुट और हमारा प्रोसेस का काम हो गया सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका काम यही है कि स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेसिंग होती है उस ऑपरेशन को अंदर काम करने का काम जो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है कि कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। 2 टाइप की मेमोरीज होती है कंप्यूटर के अंदर। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम होता है जो कि हमारी टेम्परेरी बेस पे रैम और रोम होती है, जिसमें हमारा डेटा जब एक्सेस करता है ये उस टाइम पे काम करता है। और सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हमारा डेटा परमानेंट सेव होता है।